नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। हम एक बार फिर लौटे हैं अपने उस खास कार्यक्रम के साथ जहां पर चर्चा बहुत होती है, बहस बहुत होती है। वहां पर कोई एंकर नहीं होता, लेकिन 18 कैमरों की पैनी नजर होती है, जिसके जरिए हम देखते हैं कि हमारे जो मेहमान एक कमरे के भीतर बैठे हैं, वहां पर चर्चा दरअसल क्या चल रही है। आज बिहार चुनाव का मुद्दा यहां पर होने वाला है। विस्तार से वो मुद्दा हम आपको दिखाएंगे जब एक बार यहां पर चर्चा की शुरुआत होगी। लेकिन ऊपर वाले की नजर जब रहती है, उस नजर के सामने किस तरह की बातचीत होती है, क्योंकि जनता की नजर एक तरफ रहती है। जनता को वो नजर हम कर रहे हैं ऊपर वाले की नजर से। ऊपर वाला देख रहा है टीवी इतिहास का सबसे अनोखा और अलबेला शो है। इस शो में कोई एंकर नहीं है और बिना किसी रोक टोक हर मेहमान को अपनी पूरी बात कहने का मौका मिलेगा। मेहमानों को अपनी बात रखने के लिए हमने एक खास चैट रूम बनाया है, जिसकी हर हलचल पर रहेगी जनता की सीधी नजर। इस शो में हमने 18 कैमरों का इस्तेमाल किया है ताकि बातचीत का हर पहलू आप तक सीधे सीधे पहुंचा सके। हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर अजय कुमार, प्रवक्ता कांग्रेस, के.सी. त्यागी, महासचिव जेडीयू, डॉक्टर मनीषा प्रियम, राजनीति विश्लेषक, नलिनी सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर नवल किशोर, राष्ट्रीय प्रवक्ता आरजेडी, सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी, ऐसा प्रॉब्लम सर। किधर बैठना है? आप तो बीच में बैठ जाइएगा सर। सीटिंग अरेंजमेंट है, बट कुछ बताया नहीं सर, आप बीच में बैठ जाइए। क्या मैं त्यागी साहब के बगल में बैठती हूँ। मैं अभी मुजफ्फरपुर से आ रहा हूँ। वहाँ पे जो लंगर सिंह विद्यालय है, जी जी, वहाँ पे एक व्याख्यान वाला मुझको बुलाया था। हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ उसमें ये जाने का। अरे बहुत बड़े बड़े दिग्गज। नहीं, मुश्किल यह है कि बिहार अपनी बौद्धिक संपदा और धरोहर जो है उस पर आप खड़े होकर। नमस्ते। हाँ, आपको भी बहुत नमन। नहीं, आपको प्रणाम। प्रणाम नहीं, नमस्कार, प्रणाम। आप बिहार की क्या भौजाई हुई, तो आपको हम बहुत आदर से आमंत्रित करते हैं अपनी जमीन पर। अपनी बौद्धिक संपदा पर बिहार जो है सर ऊंचा नहीं रह सकता। भूमिहारों की संख्या बढ़ती है, हाँ। तो इन्हें प्रसन्नता होती है। जरूर होगी। इस मामले में परिवार नियोजन के पक्ष में नहीं है। तो शुरू ही कर देते हैं फिर कास्ट के ऊपर। सर नमस्कार। नमस्कार। बातचीत शुरू होगी है, पता नहीं हो गई है तो। अब ये कैमरा की मुश्किल है कि वो कब से रिकॉर्ड करते हैं। हमारी बहस शुरू है। आइए। अरे सुधांशु जी कैसा क्या हुआ? सुधांशु जी अभी तक तो सब कुछ खुशनुमा लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे देखेंगे क्या होगा। आज थोड़ा बहुत बदलाव हमने किया है। आज एक और खास मेहमान एक वाइल्ड कार्ड के जरिए यहां पर इस चर्चा में पहुंचेंगे। हम आगे आपको बताएंगे कि हमारी जो दूसरी कुर्सी है वहां पर कौन आके बैठेगा, ये बातें सुनेगा और फिर भीतर दाखिल होगा। साथ ही ये तमाम मेहमान हमारे साथ रहेंगे जो बताएंगे कि उन्हें ये चर्चा लग कैसी रही है और किसमें कितना दम नजर आ रहा है। मैं आपसे कह रहा हूँ 40 लाख लोग बिहार में हैं जिन्होंने इंटरकास्ट मैरिज कर रखी है, तो वो किसको वोट देंगे? जेडीयू को। महागठबंधन का सर। लेकिन मेरी जैकेट का रंग चुराया आपने पहले वाली का। मनीषा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। ये मेरी फेवरेट है। कोई निजी बातचीत भी बीच में हो जाती है। अच्छा, मैंने कहा कि अगर हम लोग ऐसे बात करेंगे ना सब लोग। ठीक है, चुप। अच्छा, अभी थोड़ा देर गला बचा के रखिए, पानी नहीं देगा। पानी देगा। चर्चा शुरू होने से पहले ही लग रहा है चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन एक दूसरे को चुप कराने वाले और आवाज देने वाले भी बहुत हो गए। लग रहा है किसी एक की आवाज सुनाई भी देगी यहाँ पर। नहीं सुनाई देगी। श्वेता, आपको लगता है कि
इन लोग एक दूसरे की इन्होंने कभी एक दूसरे की बात सुनी है? शेखर सुमन जी, अब आप वहां पर क्या कर रहे हैं? देख लीजिए बस। आइए 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 आइए, बहुत स्वागत है आपका। आइए प्लीज, उस कमरे में जाने से पहले हमारे साथ देखिए, हमारी नजर से। जिसकी नेताओं की सख्त जरूरत है कुर्सी, वो मैंने संभाल ली। देखिए, वरना बस उनका चलता तो ये कुर्सी कभी मेरी किस्मत में नहीं आती। चलिए, कुर्सी तो मिली। वहां पर देखिए, अपनी जगह आपकी रहे जी, बरकरार। मैं सारी बातें सुन रहा हूँ। हाँ। और कुछ लोग आने से पहले जाने की भी बातें कर रहे हैं कि जाएंगे कब। लेकिन ये जो जमात है, ये ना किसी की सुनती है और ना कोई इनको सुनने को तैयार। चलिए, उन 18 कैमरों की नजर से हम इस कमरे में प्रवेश करते हैं। चलिए। आज का मुद्दा बिहार चुनाव, जाति या विकास। चर्चा शुरू की जाए। मनीषा, क्या सोच रहे हो आप? सबको प्रणाम करते हुए, लेकिन क्या सोच रहे हो मनीषा कि इस बार वोट जाति पर पड़ रहे हैं क्या? जो 1952 से उसका लेजिस्लेटिव असेंबली वहीं खड़ा है। जमींदारी एबॉलिशन पर जब चर्चा हुई तो जिन लोगों को आप अछूत आज मान रहे हैं, ये भाजपा वाले थे। आपको सुन के ये बिल्कुल हैरानी होगी। ये कहते थे बिहार को पॉवर्टी एलिविएशन चाहिए, बिहार को विकास चाहिए। और कांग्रेस में नेहरू जी ने हमको क्या दिया? लैंड रिफॉर्म दिया, जो हुआ भी नहीं। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हुआ, लड़ाइयां भी हुई, जमींदारों की जमीन गई, और जो आस दिखाई गई बिहार को, वो अनरिफॉर्म बिहार जो है वो लगभग 60-70 साल से और उसी दाल रोटी में आज पका हुआ। तो क्या बिल्कुल गरीबी में। क्या अब कह रहे हैं कोई आप? धुरी अगर नहीं मिलती है तो हम पूछते हैं कि कुछ नहीं है और तो जाति। वाकई बिहार की एक आइडेंटिटी, एक स्वरूप और एक व्यवस्था बदलने का अवसर है। और वाकई इन 60-70 वर्षों में जिन लोगों ने शासन किया वो कहाँ हैं? सब एक ही तरफ खड़े हैं, महागठबंधन में। जिन्होंने 60-70 साल शासन किया, बिहार को इस परिस्थिति और इस दुर्गति में बना के रखा। और महत्वपूर्ण बात यह है, मूल अवधारणा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? जब तक इस प्रकार के दल रहेंगे, मैं लालू प्रसाद यादव जी का वो वाक्य याद दिला दे रहा हूं जो कहते हैं, डोंट कास्ट योर वोट, वोट योर कास्ट। आज तक उस सेंटेंस के लिए माफी नहीं मांगी है। खुलेआम जातिवाद की बात करना, और यही नहीं, ये शब्द प्रयोग करना, मैं भूरा बाल निकाल रहा हूं, 4 जातियों का प्रतीक था। शेखर जी, आप इत्तेफाक रख रहे हैं इन बातों से, जो बातें कही जा रही हैं? मैं ऐसा समझता हूं कि बहसबाजी और जुमलेबाजी ज्यादा हो रही है। हाँ। हमारा सिर्फ ध्येय है विकास, और विकास की बात कोई करता नहीं। हाँ। पर इनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि महागठबंधन जो बना है वो कई दलों का समावेश। जब कई दल आपस में आ जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो दल दल हो जाता है। और जब वो दल दल हो जाता है, और जाने अनजाने उन्हें इस बात का शायद इल्म नहीं है कि जब दलदल हो जाता है तो उसमें से क्या उगता है? कमल। तो विरोधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे लगता है कमरे में जाने का वक्त आ गया है। मुझे लगता है कि आप भी अब उस चैट रूम में प्रवेश करें। जी, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार। मंडल कमीशन के ऐसे नमस्कार शेखर जी, नमस्कार जी, कैसे हैं आप? 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन। क्या ये जस्टिस है कि जो वोट पड़ेंगे इस बार वो जाति के आधार पर पड़ेंगे? अगर पड़ेंगे जाति के आधार पर तो आप क्या समझते हो कि ये बिल्कुल वाजिब चीज़ है, ये न्याय है, क्योंकि दबे कुचले थे? नहीं, बिल्कुल न्याय नहीं है। मेरे ख्याल से ये जो पिछड़ा है पिछले कई सालों में बिहार, वो इसी वजह से, क्योंकि ध्यान जो है वो इन्हीं सब चीज़ों में बट गया। ये अगर इस तरह के एलिमेंट्स अगर प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के रास्ते आएंगे कि तुम कौन जाति हो, तुम कौन जाति हो, तुम कौन पार्टी और हम कौन पार्टी, तो जाहिर है कि जो लोग इसमें हैं, जो शामिल हैं, वो ना आपके बारे में सोच रहे हैं, ना राज्य के बारे में सोच रहे हैं, ना राष्ट्र के बारे में सोच रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। ये ठीक सुमन जी ने कहा कि जो पहले दुश्मन थे वो दोस्त बन गए हैं। मेरे मित्र रामविलास पासवान जी ने 2002 में गोधरा के मैसेकर के बाद
माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व से इस्तीफा दिया था। और फिर जब वो पाकिस्तान यात्रा में गए तो नवाज शरीफ साहब से अपना परिचय कराते हैं, हमें नहीं जानते हैं, हम रामविलास पासवान हैं जिन्होंने गोदरा के बाद इस्तीफा दिया था, वही रामविलास पासवान जी अब श्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुमन जी। आप एक चीज समझ लीजिएगा कि आप जितने भी आप विकास की चर्चा करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पहले तो जनता को यह समझना चाहिए कि हम बराबर हैं। पहले तो लड़ाई वहां से शुरू होती है। दूसरी बात है कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी सुधांशु जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप 16 महीने से केंद्र में हैं, आप बताइएगा कि किस तरह से विकास हो रहा है। छोटे से उदाहरण, प्रधानमंत्री जी ने काला धन के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मैंने कहा कि 15 लाख आने वाले थी, तो जिस आंकड़े का अगर जोड़ दीजिएगा तो हर एक आदमी के पास एक आइसक्रीम के लायक आपने पैसा ले आया पिछले 16 महीने में। और वो आइसक्रीम भी वापस हांगकांग के पास चली गई, क्योंकि एक ही बैंक से आपने 6,000 करोड़ वापस लौटा दिया। तो हर जगह बिहार की जनता ये कह रही है, और यूपीए 1-2 की जो हम लोग कहते हैं कि नीतीश जी उस वक्त हमारे विरोधी थे, उसके बावजूद अगर आप आंकड़े ले आए हैं, हर तरीके से गुजरात से ज्यादा बिहार की विकास हुई। अब आप कहेंगे कि ये गलत है, आप कहेंगे कि जब हम सरकार में थे तो वो 15% था, अब 10% हो गया, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि गुजरात उस वक्त जब बिहार 15% था तो गुजरात 8 था, जब बिहार 10% में विकास हुई तो गुजरात 7 देखिए, चले गया। आम आदमी जो है ना, वो कभी आंकड़ा नहीं समझता है। स्टेटिस्टिक्स इज द बिगेस्ट लाई। वही अब कौन ये 8% और 8.3%, ये कौन देखने तो मोदी जी क्या झूठ बोल रहे हैं? मोदी जी सर, तो वाइब्रेंट इंडिया, मोदी जी का सर, मोदी जी का अजय जी एक मिनट में, विकास वो है जो दिखाई देता है। बिहार की पुत्री के मन से और दिल से ये बात निकल रही है कि क्यों मेरा प्रदेश जहां मैंने जन्म लिया वो सिर्फ किडनैपिंग, अगवा करने का प्रदेश बन गया एक समय। अब अगर परिवर्तन आ रहा है तो ये, लेकिन आप अगर किसको कर रहे हैं? डॉक्टर को क्या करता है? मनीषा, बीमारों की सेवा करता है। मेरा ये कहना है कि पिछले 10 साल में, जैसे मनीषा जी ने कहा कि कुछ गलती पहले जो हुई थी घटना, पिछले 10 साल में विधि व्यवस्था देख लीजिए, शिक्षा के व्यवस्था में देख लीजिए, आप देख लीजिए महिला में विमेंस एम्पावरमेंट में देख लीजिए, बिहार में कुछ फिर आप ये बताइए, एक मिनट, ये कांग्रेस को क्या हुआ? कांग्रेस तो एक राष्ट्रीय नहीं, पार्टी मैं है। पहले अजय जी की एक बात पे कहना चाहूंगा। देखिए, इन्होंने ईमानदारी से स्वीकार किया बैकडोर से एंट्री कि करके 1990 और तक, मतलब ऐसे रेंगते हुए, हाथ जोड़ते हुए, विनती करते हुए पाटिल में शामिल होने की क्या जरूरत है? शेखर जी, मैं अजय जी की एक बात, अजय जी आप मुझे अकेले क्यों नहीं लड़े कांग्रेस? अजय जी, मुझे थोड़ा सा बोलने दीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़े, अजय जी बीजेपी अकेले लड़े। बीजेपी ने सबसे पहले अलाई को महाराष्ट्र में छोड़ दिया, जिस बीजेपी ने सबसे नंबर 2 के अलाई इंडियन नेशनल लोकदल को हरियाणा में छोड़ दिया, वो बीजेपी वहां जातियों के गठबंधनों के साथ चुनाव लड़ रही है बिहार में। चलिए, तीन है, मैं भी उसका उत्तर दे रहा हूँ। शेखर जी, 27 पार्टी के गठबंधन है। देखिए, अब एक बीजेपी मिनट मुझे 27 कृपया पार्टी बोलने के दें। गठबंधन है। अजय जी, केंद्र में 27 पार्टी इनके साथ। अजय जी, आप कृपया मुझे बोलने दें। जो कुछ अजय जी ने बोला बिहार के बारे में, देखिए बिहार और पे रहिए, जो सुधांशु कुछ जी, त्यागी जी ने बोला। सुधांशु जी बिहार पे अब आप देखिए, इन्होंने कहा कि 1990 तक बिहार में इन्होंने स्वीकार किया कि वाकई सामाजिक इंपावरमेंट नहीं हो पाया था। कितनी ईमानदारी की बात है और कितनी व्यवहारिक बात है। 50 से 90 तक 40 साल एक शासन संशोधन है, सुधांशु जी। इन्होंने क्या कहा कि हमको लालू अनुमति दे यादव दीजिए, जी सुधांशु एक जी। सामाजिक परिवर्तन और समावेशी विकास, इंपावरमेंट के प्रतीक बन रहे थे, और उसी इंपावरमेंट में से घुटन महसूस करके तत्कालीन समय में नीतीश कुमार जी बाहर आए थे। अब आइए बिहार के गठबंधन पे। हम अकेले क्यों नहीं लड़े, वो नहीं लड़े। अरे जैसे भी लड़े, गठबंधन का नेतृत्व तो भाजपा कर रही है। ये स्थिति नहीं है। एक मिनट, पूरी बात होने दीजिए। पटना की रैली में, सुनिए तो, पटना की रैली में सोनिया गांधी जी 4 नेताओं से पहले बोलती हैं और अंत में लालू यादव जी बोलते हैं। साफ है कि नेता कौन है। सुधांशु जी, ये आपकी पार्टी की क्या, आपकी पार्टी की हयात की प्रॉब्लम है। बताइए, जब कांग्रेस अध्यक्ष ने गठबंधन में आखिरी में भाषण में शेखर जी अकेले फिर इतना ओवरलैप करते हैं, किसी की कोई बात इनको बोलनी दीजिए, हम इनको सुन लेते हैं। देखिए, फिर आज तक अपना एंकर भेज देगा, तो फिर हम ये कहते हैं मेरे ख्याल से हम लोग इतने सभ्य लोग हैं जो निर्णय ले सकते हैं कौन क्या कहने वाला है, कौन सुनने वाला है। इनको कहने दीजिए, हम सुनेंगे, क्योंकि जब तक सुनेंगे नहीं विकास नहीं होगा। ये भी कहते, मुझे लगता है कि राजद पर बहुत कुछ कहा जा रहा है, इनको भी, नवल जी को भी कहना। आप बोले, लेकिन उनको कहने एक संशोधन 1975 तक अगर सभी स्टेट, अगर राज्य आप देखेंगे तो बिहार सबसे आगे था।
मैं ये भी कहना चाहूंगा कि 75 के बाद जिस तरह से जो डिटेरियोरेशन हुआ ये सच है, लेकिन 75 तक सबसे ज्यादा हर एक इंडिकेटर लेकिन सामाजिक न्याय नहीं था, ये तो बिल्कुल सामाजिक न्याय नहीं था। और 90 के बाद जो है अजय, व्हेन डिड यू जॉइन द सर्विस? क्योंकि 75 तक जो आगे था, 74 में मैं इमरजेंसी की गोद में पली बढ़ी हूँ। तो 75 ये कुक्ड डेटा था श्रीमती इंदिरा गांधी का। उस जमीन की बिल्कुल धुर विरोध है। अजय उनको बोलने दीजिए, ये कौन? सॉरी धुर और चिर विरोध अगर किसी भूधरा को कांग्रेस पार्टी से है और रहा है 1930 से, आप देखिए, चाहे स्वामी सहजानंद को आप देखें, आप देखिए नेहरू जी, पट्टाभी सीतारमैया की। एक जरूरी सूचना, हमारा आज का मुद्दा है बिहार चुनाव, जाति या विकास। हम अपने सम्मानित मेहमानों को इससे जुड़े कुछ बयान सुनाना चाहेंगे। ये लड़ाई है बैकवर्ड फॉरवर्ड। उठो दलितों, पिछड़ों, गरीब लोगों, यह मंडल राज पार्ट 2 है। लालू जी क्या आरक्षण कर रहे हो? आरक्षण तो मंडल कमीशन रामविलास पासवान ने लागू किया था। नीतीश कुमार ने शेड्यूल कास्ट को तोड़ करके रखा था। भारतीय जनता पार्टी से घनघोर जातिवादी तो कोई है ही नहीं। नंद किशोर यादव, राम कृपाल यादव, हुकुमदेव यादव, प्रेम कुमार, दर्जनों नाम है। कोई भी होगा पिछड़ा होगा। ये रघुवंशी क्या खाते हैं? ये रघुवंश का अपमान है कि नहीं भाइयों? ये बिहार का अपमान है कि नहीं है? अगर ये हमारे नेतागण कह रहे हैं तो आप जवाब दीजिए। हम तो ये सब लोग ये समझते हैं, काफी लोग ये समझते हैं कि जातिवाद का अंकुर हमेशा ही था वहां पर। वो जिस तरह से इस्तेमाल किया, पॉलिटिकली इस्तेमाल किया गया, वो राजद खत्म होगा या नहीं होगा? नहीं, चलिए खत्म होगा कि नहीं होगा? खत्म होगा तो कैसे होगा? नहीं, सबसे ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं है, खत्म नहीं होगा। पॉलिटिकल विल है और कोई करना चाहता तो खत्म होगा। अगर हम चाहें कि नहीं होगा तो नहीं होगा। बड़ी सीधी सी बात यह है कि विकास इस बार मुद्दा है या जाति मुद्दा है? ये सबसे पहले तो मनीषा जी ने स्वामी सहजानंद का नाम लिया, तो एक स्टेटमेंट जो उनका 1940s में आया था उसके तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कास्टिज्म एंड नेशनलिज्म। इफ देयर इज, इट डिसअपियर एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, एंड only difference which remains between casteism and nationalism is of area. Casteism local area में है और nationalism is at national level. तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो जाति है बिहार में वह 1990 की देन है। जाति फैक्टर नहीं है, फैक्ट है। बिहार की ही नहीं, इंडियन सिविल सोसाइटी की है। लेकिन ये तो आप मान लें, फैक्ट तो नहीं है, एक करके भी नहीं। एक बोलने का मौका। बोलिए। मैं आ रहा हूँ उस पर भी। तो जाति 1990 का सृजन या जन्म उसका वहाँ पे नहीं होता है। 1990 में जो जाति की बात की गई वह जातिवादी विकास की बात की गई, जाति पर आधारित विकास की बात की गई। और उसमें जाति को लाया जाता है कि जो जाति, अगर हम मजदूर देखते हैं, अगर हम किसान देखते हैं, अगर हम शोषित देखते हैं, अगर हम पीड़ित देखते हैं, दलित देखते हैं, तो हमें दिखता है कि कौन जाति है। इसलिए आप जो कह रहे हैं कि जाति समाप्त होगा, इसकी संभावना नहीं है। उसके 2 कारण हैं। जो बाहर से भी आते हैं, बाहरी का मतलब विदेश से नहीं, जो देश के प्रधानमंत्री भी आते हैं, उनको भी अगर बीजेपी एक नेता के रूप में प्रोजेक्ट करता है तो वो कहता है चाय बेचने वाला है, पिछड़े वर्ग से है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो जाति एक फैक्टर राजनीति में है वह उसका सृजन करता है। मेरे ख्याल से चाय बेचने वाला है, जात की ओर इशारा नहीं है। पिछड़ा बोला गया है, ऑन रिकॉर्ड है। इशारा उस तरफ है कि एक इंसान जो है अपनी मेहनत के बलबूते पे अपनी सोच और अपनी फलसफा यहाँ तक पहुंच सकता है। लोग कहते हैं धीरू भाई अंबानी, लोग कहते हैं धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप क्या मतलब है? अगर कोई कहता, वही मैं कह रहा हूँ, देखिए उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा, आप क्यों मना कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि हमेशा उसको जात का रंग देना वो गलत है। शेखर जी, अमित शाह जी ने कहा था कि पिछड़े जात का मतलब प्रधानमंत्री है। अजय जी, पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति एक वर्ग है जो संविधान से मान्यता प्राप्त है। पहले तो 1993 जाति तब होती जब आप जाति का नाम लेते और कहते अगड़े पिछड़े की लड़ाई है। और जब 93 में नाम जोड़ दिया था वो दूसरी बात है, पिछड़े लिस्ट में। अजय जी, मुझे कहना पड़ेगा कि देखिए बिहार में भी सबसे शोषित वर्ग, इन शोषित वर्ग में कौन है? महिलाएं। अच्छा, अब आप बताइए, आप खत्म कर रहे थे। मैं इसलिए बोल रहा था कि अगर कोई बात खत्म करने पे आ रहे थे। मैं ये बोल रहा हूँ कि जाति जो एक फैक्टर के रूप में है वह
हर एक पॉलिटिकल पार्टी कहीं ना कहीं से उसको पकड़ रहा है। अब कैसे इसको खत्म कर? देखिए हम बार-बार इतिहास में जा रहे हैं। देखिए जैसा शेखर सुमन जी ने उन्होंने कहा कैसे ये टूटा, प्रश्न कैसे है कि जातिवाद खत्म होगा कि नहीं, उसमें दो रास्ते हैं। एक पर हम लोग इतना कोशिश किए, तब भी आज के डेट में आप देखिए उसका निष्कर्ष क्या है। जो भी आरक्षण की बात जिस पर आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि कोई खास लीडर है जो आरक्षण की बात करता है, उसमें भी जो अवसर है वो तो सीमित है, केवल सरकारी नौकरी होता है। आज भी ऐसे 90% जो अवसर है जहाँ पर रिजर्वेशन नहीं है, तो आप इस परिवर्तन भी इनकम्प्लीट है जिसकी बात करते हैं, रोटी का भी इनकम्प्लीट है। आप कह रहे हैं कि जातिवाद कभी नहीं टूटेगा, ये कह रहे हैं ना? अभी देखिए तो यहाँ पर कितने लोग हैं जो बिहार से संबंध रखते हैं, बिहार के रहने वाले हैं? यहाँ से सूट टूट सकता है। हाँ मैडम जी, आप बिहार के रहने वाले हैं सर? नहीं। अच्छा, मैं पहले मैं बिहार से जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहती हूँ। यहाँ पर माइक पहुंचा दें, कहाँ पर, किसके पास माइक? इधर दे। यस मैम, मैं बिहार की हूँ। हाँ, ये जो बातें सुनकर लग रहा है, मुद्दे में हमने 2 चॉइस दिए थे, यानी विकास या जाति। चर्चा किस चीज पर हो रही है? मैम यहाँ विकास की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ बिहार से हूँ वहाँ पे विकास का जरा। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं रोहतास से हूँ, सासाराम। अच्छा, हाँ। तो वहाँ पे हमारे गांव के आगे एक पुल है जो कि मेरे ख्याल से 10-12 साल हो गए, आज तक वो नहीं बना, और वहाँ बहुत एक्सीडेंट होते हैं। तो विकास का तो यहाँ नाम ही नहीं हो रहा है कुछ भी। जी। तो जो बिहार में नहीं रहते हैं, आपको लगता है कि जाति को विकास छुपाने का एक जरिया बनाया जा रहा है? हाँ, यहाँ पे तो मुझे सिर्फ कुर्सी का मुद्दा दिखाई पड़ रहा है कि वो चाहे जाति पे मिल जाए, कैसी भी गठबंधन करके मिल जाए, सिर्फ इसके अलावा और कोई विकास वगैरह किसी का मुद्दा नहीं। उस चर्चा से बच रहे हैं सब, जबकि मुद्दा जो हमने दिया था उसमें दोनों विकास का मुद्दा होना चाहिए बिहार में, लेकिन सिर्फ जाति पर चर्चा कर रहे हैं वो अपने करके, मतलब कुर्सी का मुद्दा है सिर्फ। चलिए, एक्चुअली मुद्दा है तो फिर ये कहते हैं कि आपने बाहरी लगाया, बाहरी व्यक्तियों को बुलाया, 2 प्रमुख व्यक्ति आपके बाहरी हैं। ये तो बात बहुत ही हास्यास्पद है। जब हम राष्ट्रीय दल हैं, राष्ट्र का प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो वो 29 प्रांतों में से 28 में बाहरी हो जाएगा। तो ये बात जो है अपने आप में बहुत ही हास्यास्पद तर्क है। बिहार को ये कैलाशपति मिश्र का भी चित्र नहीं। नलिनी जी, जनसंघ के संस्थापक कैलाशपति मिश्र का एक फोटो चाहता हूँ। वाजपेयी जी नहीं है, जनसंघ के संस्थापक अडवाणी जी नहीं है, जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी वाजपेयी जी साथ देते हैं कि वो दोनों स्टार प्रचारक, आडवाणी और शत्रुघ्न सिन्हा स्टार प्रचारक, एक भी भाषण नहीं। शरद यादव जी भी बाहरी हैं। अब आप जवाब शरद यादव का पूरा इतिहास ये हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। ये बताइए नीतीश कुमार के अलावा किसकी फोटो है? शरद यादव की है, कर्पूरी ठाकुर की है, आप ये देखिए, डॉक्टर लोहिया की है, पार्टी जयप्रकाश नारायण की है, सिर्फ एक ही परिवार की फोटो दिखाती रही। अरे हमको कह रहे हैं, हमारे यहाँ जब जो व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा उसकी फोटो रही। जिस जमाने में गडकरी जी थे उनकी फोटो थी, राजनाथ जी थे लोकसभा चुनाव में, हर जगह राजनाथ जी और मोदी जी की फोटो रहती थी। हमारे यहाँ पदेन है, आपके यहाँ वंशानुगत है, इसलिए अंतर है। आपके यहाँ व्यक्तिशा है, हमारे यहाँ संगठन। क्या कांग्रेस ये सवाल उठा सकता है? क्या कांग्रेस क्या कांग्रेस पार्टी ये सवाल उठा सकती है कि पोस्टर पर किसकी तस्वीर है? बताइए, कांग्रेस के पोस्टर पर किसकी तस्वीर? बिल्कुल नहीं इस प्रकार की बात करने का, लेकिन मुख्य मुद्दा जो था जाति और विकास, उसे छोड़ रहे हैं सर। वो तो सब छोड़ दिया। इनका उद्देश्य केवल ये किसी न किसी बहाने वोट को जो है एक बार अलग अपनी तरफ ले आओ, चाहे कोई मुद्दा हो, जाति का हो, चाहे फोटो लगाने का हो, जिसका कोई महत्व नहीं है, कुर्सी। हाँ, बस केवल यही इनका मुद्दा खास तौर पर। जेपी का और इंदिरा गांधी का फोटो एक पोस्टर में गांधी मैदान में एक बार लगा के देखिए, मैं वो गांधी मैदान में जाना चाहूंगी। मैं ये सवाल आपके नेतृत्व में मैं एक बात, तिल के जेपी मरे, जेपी की किडनी क्यों फेल हुई उसका कांग्रेस पार्टी बयान दे। जेपी हजारीबाग जेल से जब भागे, लव कुश दो उनको हजारीबाग के जंगलों में लेके आए, वो धरोहर समाजवाद की धरोहर है। क्या संविधान में ऐसी भी कोई प्रक्रिया है कि प्रधानमंत्री रहते हुए एडिशनल चार्ज मुख्यमंत्री का ले कोई आदमी? हो जाएगा, हो सकता है सर, कुछ भी कर सकते हैं। जेल में रहते हुए एडिशनल चार्ज मुख्यमंत्री का बिहार में तो लिया गया। बहुत भिक्षु को क्या चाहिए भिक्षा पात्र में? 25,000 करोड़ रुपया का पैकेज दिया, हमने बता दिया 3 घंटा के बाद कि इसमें 1,08,000 करोड़ रुपया का पुराना ही। ऐसा अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी तक अगर किसी एक प्रधानमंत्री ने किया हो, उसका भी कैसेट आप हमें दिखा दो।
ये जो केंद्र मदद करता है, ये उसकी कोई दादागिरी नहीं है। राज्यों से रेवेन्यू कलेक्ट होके जाते हैं, आप तो विद्वान लोग हैं, और पहले प्लानिंग कमीशन के जरिए ये सारे रेवेन्यू जो है संचालित होकर के राज्यों में जाते थे। कौन होता है प्रधानमंत्री कहने वाला 70,000 करूं, 80,000 करूं, 90,000 करूं? देखिए ये बात गलत बात है। एक मिनट, तापमान कम हम बहुत नहीं, मुझे देखिए, एज अ बिहारी मुझे कुछ कहना है, वो ये है कि बिहार के लिए पॉजिटिव एजेंडा क्या है। उन्होंने कहा जाति है, विकास है। मैं कहती हूँ पॉजिटिव एजेंडा पर भी तो आ जाएं। ये तो फिर 1 घंटा मैं तो प्रधानमंत्री के उस वक्तव्य पे टिप्पणी कर रहा हूँ जिसको आपको अप्रिय नहीं लगना चाहिए। ये बिहार की अस्मिता के खिलाफ वक्तव्य है प्रधानमंत्री का। बिहार को कुछ नहीं, ये दाता के और भिक्षुक के बीच का भी रिश्ता कायम करना चाहते हैं। अब मुझे इनसे बात करनी पड़ेगी। अब आप बात देखिए, जो उन्होंने बोला वो उस वेदना की अभिव्यक्ति थी कि 60,000, 70,000, 80,000 करोड़ भी कम लग रहा है, और 1,65,000 देने के बाद भी वो कहते हैं कि हमें विशेष दर्जा चाहिए। और एक तरफ कहते हैं बिहार बीमारी राज्य नहीं है, दूसरी तरफ कहते हैं हमें और राज्यों के। ये आपस में जो एक सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी लॉजिक है जो जनता दल यू की राज्यों के लिए जब योजनाएं बनती हैं तो सड़कों पे हमारी सरकार या वित्त मंत्री बैठता है, या योजना मंत्री बैठता है, या और मंत्री बैठते हैं, तब राज्यों के विषय तय होते हैं। हमारी सरकार पहली सरकार है जिसने की नीति आयोग बनाकर मुख्यमंत्रियों की भागीदारी सुनिश्चित की है। अब मुख्यमंत्री को याचक नहीं बनना है, अब मुख्यमंत्री उस निर्णय प्रक्रिया का अंग है, वो उस कमेटी में बैठता है। इससे पहले एक मिनट, मुझे पूरी बात करने दीजिए, एक मिनट, अरे मेरी बात करने दीजिए भाई, आप लगातार बोल रहे हैं। धन्यवाद। इनके सेंटेंस का उत्तर दूं, फिर आप एक के बाद एक बोले। सुन करके ना, अब मैं ये कह रहा हूं कि इससे पहले योजना आयोग में वाकई त्यागी जी ने सही कहा कि राज्यों और मुख्यमंत्रियों की स्थिति भिक्षुक की होती थी, इतना दे दीजिए सरकार, इतना दे दीजिए। अब हमने नीति आयोग में इसीलिए मुख्यमंत्रियों को उसका सदस्य बनाया है। अब उस फोरम बनकर मुख्यमंत्री तय कर सकते हैं राज्यों को होना चाहिए। मैं नीतीश जी के बाजू में बैठा हुआ था, मैंने टीवी पे सुना कि फलना व्यक्ति को, अच्छे भले आदमी है वो, मैं डॉक्टर कोविंद के विरुद्ध नहीं हूं, उनको बिहार का गवर्नर बना दिया गया है। आजाद भारत में पहले होता था, उसका विरोध करते थे इनके साथ मिलकर के। क्या शिष्टाचार में आप जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये भी नहीं पूछेंगे कि ये 3 नाम इनमें से कोई पसंद है, या मैंने ये बना दिया है, ये भी सूचना आप नहीं देंगे? आज शिष्टाचार का विषय सुनिए, अबे अब मैं एक बात बोलूं, शिष्टाचार का विषय वो उठा रहे हैं जो अपने घर पे दावत पे आमंत्रित करके और दावत बंद बचकानी लड़ाई है, ये निजी मामला है। वो निजी मामला, मुझे अपने शिष्टाचार, उसमें उससे बड़ा शिष्टाचार नहीं होता। सुधांशु, एक चीज की आपने दावत, भाई निजी नहीं है, पूरी भारतीय जनता पार्टी को बुलाया। सुधांशु प्लीज, सुधांशु एक मिनट, मैं प्लीज, मैं आपसे कहती हूँ, विकास का मुद्दा शुरू हुआ यहाँ पर दोबारा, हमने यहाँ पर बातें सुनाई और उसके बाद शुरू करने की कोशिश हुई। भटका कौन रहा है, कौन नहीं बात करना चाह रहा है विकास के मुद्दे पर आपके हिसाब से? मुझे लगता है त्यागी जी बिल्कुल हट रहे हैं अपने मुद्दे से। जो मुद्दा विकास की बात होनी चाहिए उससे और किसी की कोई राय? मैं इस पर 2 लाइनें कहना चाहता हूँ। ये बिहार की गलियों की तस्वीरें बेच रहे हैं, वोटों की खातिर ये सारी जातियां बेच रहे हैं। तो ये जो बिहार का मुद्दा है सारी जातियां बेचने पे लगे हैं वोट पे। ठीक है, ये केवल कुर्सियों के लिए आपस में लड़ते हैं। जाति के नाम पर रोटियां सेकी जा रही हैं, विकास के नाम पर युवा चाहता है, जनता विकास चाहती है, लेकिन यहाँ जब लड़ाइयाँ झगड़े एक दूसरे पर दोषारोपण होते हैं तो बहुत ही विक्षिप्त जो है मन हो जाता है। छोटी सी बात आपकी काट रहा हूं, अगर आपकी नियत हो, मन बना लें कि जातवाद हटाना है तो हट जाएगा। सबके योगदान की जरूरत है। मेरा एक सेकंड सर, मेरा क्या नाम है? शेखर सुमन जी। जब मैं पहुंचा बंबई, सब मुझसे पूछते थे आप जात के कौन से? ये तो सब सुनिए, आपका जात नहीं समझ में आ रहा। मेरे बाबूजी ने उस वक्त मेरा नाम इसलिए रखा था शेखर सुमन, ताकि मैं जात छूट के, मेरा कोई जात ना, शिला स्मृति शेखर सुमन, नम्रता नंदिनी, क्षमता जाननी, जात का पता लगाइए। पहली बात है, अगर आप बोलिएगा कास्ट के कलर हर पॉलिटिकल पार्टी पर, जहां तक हम लोग कटौती की बात हो रही थी, नहीं विकास नहीं, शेखर जी आपने कहा था विकास के, ये प्रधानमंत्री जो केंद्र सरकार से हमारी तरफ एक ही अनुरोध है कि इनको जो है सामाजिक योजना से, कल्याण योजना से हमको नौकरी चाहिए। ये जंगल राज जो शब्द आया, जंगल राज, ये कॉन्सेप्ट ये कहां से आया और किसने दिया था?
विपक्षी मोदी जी ने दिया, बीजेपी ने मेरे दिया, जानकारी में तो नीतीश कुमार जी ने दिया था। जंगल, अरे भाई नीतीश कुमार जी ने जंगल राज दिया था सन 2005 में। इस राजनीति, इस बार के चुनाव में देख लीजिए कौन जंगल राज कर, और हाई कोर्ट ने जंगल राज शब्द प्रयोग किया। सच्चाई से बताइए कि जंगल राज की उत्पत्ति हाई कोर्ट ने किसने जंगल राज शब्द प्रयोग किया था? हो सकता है किया होगा, हो लेकिन सकता नहीं देखिए आप इससे क्या अनभिज्ञ हैं इस बात से? इस बात से अनभिज्ञ इसलिए रहना चाहते हैं कि जो लोग बोलते हैं चाहते उनका हैं एक सामाजिक पृष्ठभूमि है। बिहार पूरी तरीके से कृषि पर निर्भर है, तो इसीलिए यदि आपको बिहार के विकास आप चाहते हैं तो कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और वैसे सरकार की आवश्यकता है जो इन सारे बातों पर ध्यान रखेंगे। अगर वर्तमान प्रधानमंत्री को देख लीजिएगा कि इनको जो 40 मीटिंग करने के लिए समय मिल रहा है बिहार जाने के लिए, लेकिन इस देश में 380 खत्म करने दीजिए यार, आप भी बोलिए, खत्म करने दीजिए। 380 जिला में जो सुकाट की स्थिति है उसके लिए टाइम नहीं है। यदि आप देख लीजिएगा कि ये जो केंद्र सरकार की एक सुयोजित ढंग से जो खत्म करने दीजिए षड्यंत्र, हम तो रणनीति भी नहीं कह रहे हैं कि कृषि को खत्म करना। आंगनवाड़ी में आप देख लीजिए, आंगनवाड़ी जैसे महत्वपूर्ण जिसमें गरीब से गरीब महिला जाती हैं, गर्भवती महिला जाती है, उसमें जो 80% की कटौती। अगर आप देख लीजिए सरकार की जहां पर भी जो है वार हुआ है या कटौती हुई है, वो समाज के जो सबसे पिछड़े और गरीब लोग के कार्यक्रम पर ही हुआ है। तो इसीलिए जरूरत है कि ऐसे सरकार बने जो कृषि पर ध्यान दे, जो स्वास्थ्य पर ध्यान दे और शिक्षा पर ध्यान दे, और बिहार के जनता को लगता है मोदी जी इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे? मोदी जी तो शेखर जी पिछले 15 महीने में अगर आप गुजरात में भी देख लीजिएगा, छोटे से उदाहरण है क्योंकि आंकड़े तो मिसलीड कर सकते हैं, लेकिन अगर वहां पर सबसे जो है पीड़ित समाज वहां पर आदिवासी है, अगर 100 एकड़ में से 80% जो है विस्थापित हुए तो आदिवासी है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की रणनीति, भाजपा का आधार रहा है बिहार में, जदयू के साथ दोनों संयुक्त रह के उन्होंने बिहार का विकास किया या नहीं किया, ये बताइए। किया है, लेकिन नीतीश जी के नेतृत्व में, और इसलिए कह रहे हैं कि भाजपा की ज्यादा चली नहीं, भगवान की दया से ज्यादा चली नहीं, इसलिए विकास हुआ बिहार का, नहीं तो इनके विकास उसी तरह से होता है जिस तरह से गुजरात में हो रहा है। अब हम बिहार के संदर्भ में यह कहना चाहेंगे जी, आज का जो आवश्यकता है वो ये है कि हम बिहार का पूरा स्वरूप बदलना चाहते हैं। विकास, परिवर्तन, जैसा कि मनीषा जी ने कहा, बिहार तो हर राजनीतिक परिवर्तन और हर ऐतिहासिक परिवर्तन में भारत में अग्रणी भूमिका में रहा है। इवन जब हिस्ट्री में इंडिया का गोल्डन एज था तो बिहार सेंटर में था। तो कैसे संभव है कि 21वीं सदी में जब पूरा भारत मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक नए गोल्डन एज की तरफ बढ़ा, बिहार उसमें सेंटर में नहीं होगा। मगर ये कास्टिज्म विकास के साथ कैसे जुड़ता है? जैसे मार्क्स ने कहा था, रिलीजन इज एन ओपियम, धर्म संप्रदाय एक अफीम है, वैसे ही यहां कहा जाता है बिहार में ये सभी तथा कथित समाजवादी दलों का एक ही सिद्धांत है, कास्ट इज एन ओपियम। उसे गरीब को पिलाते रहो ताकि वो इस गलतफहमी में रहे कि बस मेरी हुकूमत है और विकास से महरूम रखो। इसीलिए अब मुझे, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था जब आप बोल रहे थे, इसलिए अभी इन्होंने कहा कि जब तक हमारी सरकार साथ में थी जदयू की, हमारी नहीं चली। बिल्कुल सही कहा, हमारी थोड़ी सी चली। तो जब तक हम थे 2012-13 में 15.5% विकास दर, अब जैसे ये हटे 2 साल में 9.5% विकास दर नीचे, अपराध दर ऊपर। इसीलिए यदि परिवर्तन संभव है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको आज तक, देखिए मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा जब आप बोल रहे थे, सिर्फ भाजपा एक ऐसी पार्टी जिसको आज तक बिहार में नेतृत्व करने का मौका नहीं मिला। बाकी सबको जनता आजमा चुकी है। तो मैं कहूंगा सबको परखा बार बार, हमको परखिए एक बार हमारे नेतृत्व को, और परिवर्तन हो गया। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भी काम करने का मौका मिला है। कंधमाल में एक ईसाई दंपति को मारा था, उसके बाद अटल जी ने कहा था कि हम तो उस देश के हैं जो समूचे ब्रह्मांड की चिंता करने वाला है, ऐसी घटनाओं से मेरा सर झुकता है। गोधरा हुआ था, उसके बाद अटल जी ने कहा था कि मैं किस मुंह को लेकर के जाऊंगा, हम सबको राजधर्म निभाना चाहिए। अब दादरी हो रही है, दादरी को बीफ के जरिए इम्पोर्ट करके पटना ले जाया जा रहा है। और जहाँ तक बिहार के विकास की बात है, 65,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है पिछले 9-9.5 वर्षों में। पिछले 9.5 वर्षों में 580 पुल बने हैं, पुलियाएं बनी हैं। सुबह को लड़कियों की लंबी लाइन है जिनको साइकिल भी सरकार ने दी है और हुनर के नाम पे ड्रेस भी सरकार ने दी है। अब प्राथमिक शिक्षा केंद्रों में चहल पहल है, कई हजार लोग डेली मुफ्त में वहाँ से दवाई लेके जाते हैं। वहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन का ढांचा बना है। महिलाओं के लिए 50% का देश का पहला राज्य है जहाँ
एम्पावरमेंट मिला है। ये सब पहले नहीं हुआ था लालू ना, जी पहले के नहीं राज में? लालू जी के राज में नहीं हुआ था। नहीं हुआ था जी। तो खैर और आगे से 35%। एक सेकंड, हाँ बोले बोले मैं बहुत नहीं, उनका जवाब है कि लालू जी के राज में जब नहीं हुआ 35% महिलाओं को आगे से आरक्षण है, पुलिस थानों में आरक्षण है, उनका एम्पावरमेंट है, इसलिए लंबी कतारें नीतीश कुमार फिर एक बार के लिए वहां पर लगी हुई हैं। बिहार वो भूधरा है जो बिल्कुल सूर्य की तरफ देखकर नमन करती है और चिर लौ जलता है। तो हमारे यहाँ आज जरूर बढ़त के इस दर में 91 के बाद जो हमारे यहाँ लिबरलाइजेशन के बाद जो वेल्थ आया, उसमें भारत जरूर स्वर्ण बना, आंध्र जरूर स्वर्ण बना, अभी हम गरीब रहे, लेकिन हमारे अंदर आस का चिराग जलता है। आस का चिराग जो 14% ग्रोथ रेट है वो बहुत पुअर बेस पर है। एक भी निवेश बाहर से नहीं हुआ। कहां से आएंगी हमारी नौकरियां? कैसे हम बिहारी बाहरी करेंगे? हमारे तो रोज ट्रेन पकड़ के केरल, गोवा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कौन होता है बिहारी बाहरी करने वाले? देखिए, कहीं भी हम जाते हैं लेबर बेचने के लिए, हम लेबर क्लास हैं। निजी स्तर पर अपनी प्राइवेट लाइफ में प्रेम के गठबंधन की बात की है मनीषा ने कि ये होता रहा है। आप क्या समझते हैं? जैसे सब लोगों ने बात की, देखिए ये मैं इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस के एकदम खिलाफ हूं, क्योंकि यहाँ अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने के लिए लोग तरह तरह की बातें करते हैं और स्टैटिस्टिक्स देते हैं, इतिहास को गवाह बनाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। इतिहास हमने गढ़ दिया, अशोक की बात कर ली, बुद्ध की बात कर ली, महावीर की बात कर ली, आर्यभट्ट की बात कर ली, मौर्य डायनेस्टी की बात कर ली, सबकी बातें कर ली। अब क्या है, इस पर हम ध्यान दे ही नहीं रहे, बार बार पीछे जाते हैं। ठीक है, इतिहास को हम भूल नहीं सकते, उसका रेफरेंस लेना भी बहुत जरूरी है, लेकिन हर बार उदाहरण देना, हर बार मिसालें देना, उससे हासिल क्या होता है? हम इस अवस्था को सही करना चाहते हैं, कौन करेगा हम वो देख रहे हैं। हमें ना बाहर से मतलब है, ना बिहारी से मतलब है, हमें सिर्फ अपनी मिट्टी से मतलब है। वो बिहार का हो, बिहार से बाहर का हो, वो जो हमारे प्रदेश को अच्छा कर दे, वो कहीं से भी आए, मुझे मतलब नहीं। लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि जो बाहर से आएगा वो जातवाद से परे रहेगा, वो ऊपर रहेगा, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है वहां का समीकरण क्या है। तो जातिवाद पे आया ही है तो ऊपर कैसे होगा? नहीं होगा। मेरी बात सुनिए, आपकी बात मैंने सुनी, आपकी बात। जहां तक प्रोग्रेस वो है, डेवलपमेंट वो है जो दिखाई देता है, जो जताया जाए, वो बताया जाए, जो सुनाया जाए, जो आप वो स्टैटिस्टिक्स बार बार दिखाएं, उससे मैं प्रभावित नहीं होने वाला हूं, ना जनता प्रभावित होने वाली। मुझे प्रोग्रेस हुआ, ये भी देखिए, अगर इतना भी मैं स्केप्टिकल और सिनिकल नहीं हूं कि प्रोग्रेस आप कह दें नहीं हुआ, लेकिन एक वक्त के बाद रुक गया और प्रोग्रेस होना है। एक इंसान तैयार है जो कहता है कि मुझे मौका दो और मैं इस प्रोग्रेस को करके दिखाता हूं। अगर वो नहीं है तो ये विकल्प तो है ही, तो उसे भी तो करने का मौका दो। एंटी इनकम्बेंसी क्यों आती? मैं जहां रहता हूं वहां पिछले 30 साल से कूड़ों का अंबार लगा हुआ है। जिधर से मैं गुजरता हूं बीच सड़क पे कूड़ा रहता है। लोगों की मानसिकता क्या है? बाएं से गुजर जाओ या दाएं से गुजर जाओ, छोड़ दो इसको, साले ऐसे ही रहेगा। जो गड्ढे में छोड़ के गया था पिछले 20 साल से उतने ही है, वही है। मैं उन गड्ढों को पहचानता हूं जहां मैं खेला था, आज भी वही है वो गड्ढे। लेकिन ये तो लोगों का हुआ ना, लोगों ने नहीं किया। तो और लोग यहां से, मैं वही कह रहा हूं, ये क्यों है? क्योंकि लोग ने अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। लोग जिस दिन खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि हमें ये बदलाव चाहिए, तो वो बदलाव आएगा। लेकिन जब तक आप गलत पार्टी को, गलत लोगों को, गलत सोच को देते रहेंगे तो ये होता रहेगा। लोग, मुझे क्या जरूरत थी मुंबई जाने की, या बहुत सारे लोगों को क्या जरूरत है? बिहार आए भी बहुत बार आए, आप तो लड़े भी पिछली बार चुनाव, बिल्कुल लड़ा। वो इसीलिए लड़ा, क्यों लड़ता है आदमी? क्योंकि वो बदलाव लाना चाहता है। और वो भी आरजेडी के साथ। क्या आरजेडी के साथ लड़े गठबंधन में? आरजेडी के साथ कहां गठबंधन में लड़ा? हाँ लड़े कांग्रेस, वो उस वक्त, वो मैं कह रहा हूं, मैं तो कांग्रेस से लड़ा या जिससे भी लड़ा, जिससे नहीं, आप आरजेडी का समर्थन था। बाप रे बाप, सुनिए, इतना अपने अधर्म का काम किया। कोई सुनिए, लड़ाई आदमी क्यों लड़ता है? एक आदमी सतह ढूंढता, मैं बाहर से आया और जिसने कहा मैं आपको जगह दूंगा और बदलाव और परिवर्तन की जिसके बात कर रहे हैं, हम आपका साथ देंगे। मुझे राजनीति का ख्याल नहीं, मैं यहाँ आता हूँ और अपनी गलती का एहसास होता, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि ऐसा हुआ। मैं बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा, मैं सिर्फ बिहार की प्रगति चाहता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जो उसके बारे में जिसकी सोच है, अगर नरेंद्र मोदी जी का जनादेश है और अगर वो आए और करना चाहते हैं देश को, तो उनको एक मौका दो। कि बहुत गौरवशाली अतीत था, मगर अब आगे क्या? अच्छा, महत्वपूर्ण। तो मैंने सिर्फ एक लाइन में कहूंगा, बिहार के लिए यह मौका है कि गौरवशाली था भूत, भविष्य भी महान है, अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। इसीलिए अगर आपने कहा बिहार की मिट्टी, एक मिनट, आपकी बात हो चुकी है। मैं सिर्फ अंत में मैं कुछ कहना चाहूंगी, वो ये है कि आपने बिहार की मिट्टी की बात की, तो मुझे जो बिहार के लिए दो चित्र जो मानस में एकदम
जा चुके हैं वो ये हैं, एक तो वो जो खिड़कियों पर लटक के अभिभावक जो पर्चियां दे रहे थे अंदर के पास हो जाएं, तो अगर शिक्षा का स्तर ये हो चुका है, चाहे नीतीश जी की सरकार में जी व्यापम जैसे, और बहुत ही व्यापम है, मतलब गहरे व्यापम है बिहार में, तो अगर ये शिक्षा का स्तर हो चुका है, मैं बोलूं, अगर ये शिक्षा का स्तर हो चुका है बिहार में, तो मैं कहूंगी कि ये इसमें परिवर्तन, मेरी इच्छा है कि ये कभी ना देखने को मिले। ये सारी जमीनी हकीकत सबको मालूम है। मुझे एज अ बिहारी मुझे चाहिए अ पर्सन हु कम्स देयर, who has the political will, he says I want to do it and I will do it. बस आगे मुझे लगता है कहा जाता है ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो सूझबूझ कर अगर बिहार की जनता वोट दे देगी तो मुझे लगता है कि हरि के पास बढ़िया यही चाहिए, यही शुरुआत में अगर ये लाइन कह दिए तो इस चर्चा की सूझबूझ कर थैंक यू गुड डिबेट आज तक। थैंक यू। आज चलिए, तो जिस तरह से ये चर्चा यहाँ पर आकर रुकी है, उससे हम इतना समझ सकते हैं कि हमने दो विकल्प दिए थे कि बिहार चुनाव अगर है तो वहां पर मुद्दा क्या है, जाति है या विकास है। अब इस चर्चा का कितना हिस्सा जाति को दिया गया और कितना हिस्सा विकास को, उसे देखकर इसका नतीजा हम समझ सकते हैं। हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। कॉम्बिनेशन अच्छा है। एक साथ फोटो लेना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू।